शंखनाद का समय है, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। भारत के गौरव का एक कालखंड लिखा जाने वाला है। कालिमा मिट जाएगी, अंधकार चला जाएगा, आतंकवादी मिट जाएंगे, भारत का गौरव बन जाएगा। आज नहीं तो कल भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सर्व शत्रुम नाशे नाशे विध्वंसे विध्वंसे, शत्रुम मारे मारे मुहे मुहे, स्तंभे स्तंभे, उच्चाटे उच्चाटे, शत्रुम नाशे नाशे, शत्रुम बुद्धिम विनाशे विनाशे, शत्रुम बलम नाशे, श्रियम नाशे, शक्तिम नाशे, सर्व सामर्थ्य नाशे, शत्रुम हन हन पच पच, मारे मारे मुहे मुहे, स्तंभे स्तंभे, उच्चाटे उच्चाटे, रींग पटका। महाकुंभ ये महाकुंभ ये महाकुंभ है महाकुंभ ये महाकुंभ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश के बड़े बड़े जितने भी संत महात्मा हैं वो सभी अपने अपने तरीके से सनातनियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 5,51,00,000 रुद्राक्ष मणियों से मौनी बाबा के द्वारा ये शिवलिंग तैयार किया गया है। पहले इस दिव्य भव्य शिवलिंग का आप दर्शन करिए, उसके बाद हम मौनी बाबा से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका एजेंडा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के वो किस तरीके से सनातनियों को जगाएंगे, क्या तैयारियां हैं, और इसके बाद किस तरीके की यज्ञ मंडप की व्यवस्था की गई है वो भी एक बार मैं आपको दिखाऊं। एक बार यज्ञ मंडप को पूरी तरीके से मैं आपको चाहूँगा कि एक बार पूरा दर्शन कराऊँ मैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से ये शिवलिंग तैयार किया गया है। और ऐसा भारत में ये पहली बार हुआ है जहाँ पे रुद्राक्ष मणियों से इतनी अधिक संख्या में 5,51,00,000 अधिक कम नहीं होते हैं, इतने रुद्राक्ष मणियों से ये शिवलिंग को तैयार किया गया है। आप देखिए कितने पुराने इसमें रुद्राक्ष की मालाएं यूज की गई हैं, कुछ नई मालाएं हैं, कुछ पुरानी मालाएं हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर ये एक यज्ञ होने जा रहा है मौनी बाबा के द्वारा, ये इस यज्ञ का कार्यक्रम होगा। और ये देखिए ये जो ये बनाए गए हैं दीपक, ये सारे दीपक जलाए जाएंगे। मैं महाराज जी से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या उनका रहा है, किस तरीके से वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात चल रही है। चूँकि लगातार बड़े बड़े जितने भी भारत के संत हैं उन सभी लोगों ने एक ये मुद्दा लेकर के चले हैं सनातनियों को जगाने का। महाराज जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी आपको दंडवत नमन करते हैं। महाराज जी 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से ये भारत में पहली बार ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, क्या करेंगे? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्यशांक बंधिनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तिजानम, वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से पूरी दुनिया में पहली बार, संपूर्ण विश्व में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार और स्वतंत्र भारतवर्ष में भी पहली बार 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से शिवलिंग बना है और 2 करोड़ रुद्राक्षों से स्तंभ बनाए जा रहे हैं। स्तंभ बनाए जा रहे हैं जो 2 करोड़ रुद्राक्षों से, इस 11,108 जो त्रिशूल हैं उनका भी श्रृंगार 2 करोड़ रुद्राक्षों से अतिरिक्त कुल रुद्राक्ष की मणियाँ 7.5 करोड़ हैं। रुद्राक्ष की मणियाँ 7.5 करोड़ हैं। एक एक शिवलिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष लगाए गए हैं। शिवलिंगों की जो ऊंचाइयाँ हैं वो 11 फीट है, चौड़ाई आप देखिए कि किस तरीके से ये जो चौड़ाई है और इसकी मोटाई लगभग 7 फीट है। ये एकादश 2 रुद्र हैं, रुद्र की संख्या में इनकी ऊंचाई है, दुर्गा की संख्या में इनकी चौड़ाई है और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महलोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक जो ऊर्ध्वलोक है
उसका एक अंक है, इसलिए इसका एक विशेष शास्त्रीय मत भी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दीपक भी रखे हैं। ये जो दीपक हैं विशेष प्रकार के बनाए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्ररक्षा के त्रिशूल है ये भारत हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। और सामने जो त्रिशूल लगाए गए हैं देखिए उधर 4 ओंकार वाले त्रिशूल है उधर, वो सब जो है वो देश की चतुर्दिक रक्षा के लिए और आतंकवाद विनाश के लिए बनाए गए हैं। 7 संकल्पों के साथ ये हो रही है, भारत हिंदू राष्ट्र, आतंकवाद विनाश, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा, इस्लामिक आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद विनाश के लिए, भ्रूण हत्या बंद होने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए, सेना को मजबूत होने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए और काशी मथुरा मंदिर निर्माण के, इससे बड़े संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान है। यहाँ 4 तरह के त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर पीला त्रिशूल है जो रोग हरण के लिए है, लाल त्रिशूल है जो भारत की गरीबी मिटाने के लिए है, और काला त्रिशूल है जो आतंकवाद विनाश और महामारियों को रोकने के लिए है, और सफ़ेद त्रिशूल जो ज्ञान विद्या बुद्धि वृद्धि के लिए है। महाराज जी यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग रुद्राक्ष की मड़ियों से बनाए गए हैं और यज्ञ मंडप भी बनाए गए हैं, तो कौन सा यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है? देखिए विजयश्री महायज्ञ करने जा रहे हैं हम। विजयश्री महायज्ञ है क्योंकि कल उसका संकनाद हो जाएगा। विजयश्री महायज्ञ की संकल्पना है कल से, जिसमें 11 करोड़ मंत्रों का जप, 125 करोड़ आहुति, 1.25 करोड़ दीपक, ये सब कुछ मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलता रहेगा। इसमें सब आप देखिए केसरिया ध्वज लगाए गए हैं जो भगवे के प्रतीक में शेष सारे ध्वज भगवान के अंकों में लगाए गए हैं। जो ओमेद का अक्षर ब्रह्म जो गीता का श्लोक है उसके अंकों से भी वो सारे अंक का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ तांत्रिक विधि का भी हम लोगों ने प्रयोग किया है, क्योंकि जो तंत्र महाविद्या है बिना उसके क्रियाओं की सिद्धि संभव नहीं है। इसीलिए माँ भगवती की स्थापना की गई है, क्योंकि जो समस्त विद्याओं को देने वाली है, अधिष्ठात्री है, और कलव चंडी विनायक को कलयुग की अधिष्ठात्री देवी है, तो विनायक जी के पास तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ 12 घंटे लगाए गए हैं जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों के लिए हैं, और ये गणेश का स्तंभ है, ये 12 गणेश हैं, और ये जो 12 गणेश हैं सभी गणेश जी के नाम से ये स्तंभ बनाए जा रहे हैं। स्तंभों में रुद्राक्ष और ऊपर भगवा ध्वज, मतलब महाकुंभ को भव्य बनाए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाए, घर घर जाके अलग जगाएं, घर घर जाके अलग जगाएं, माँ गंगा में डुबकी लगाएं, गंगा निर्मल करके मन से फिर से भारत को हम सजाएं, इस संकल्प को लेकर के अनुष्ठान चल रहे हैं। और यहाँ एक विशेष प्रकार के प्रयोग और है सेना के लिए। जो मेरी सेना है जो रात दिन मेरे लिए मरती है, उसके लिए मैंने 1108 कलश स्थापित किए, और कलशों को हम दर्शन में करा दें लोगों की स्थिति में, क्योंकि जो कलश है कैमरे पे दिखाइए, क्योंकि जो कलश हैं उसमें जो ओम की रचनाएं हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। और उन कलशों को ठीक सामने आप देख पाएंगे कि कलश जो मंत्रों के साथ स्थापित किए गए हैं, और इन्हीं कलशों से 1108 कलशों की संख्या होगी, इसमें ओम की रचनाएं की गई हैं, और इन्हीं कलशों से वो दीप जलेंगे, और इस पर जो दीप जलाए जाएंगे वो दीपों का मतलब होगा सेना का सुरक्षा, सेना की विजयी होने की कल्पना, क्योंकि उन जितने भी कलश हैं उनके पास भगवान शिव की वो ध्वज लगाए गए हैं, इसमें भगवान प्रलंकर के चित्र हैं। तो ये चित्र भगवान शिव के इसी के प्रतीक हैं। शिव रक्षा करेंगे, वो त्रिपुरारी हैं, विपत्ति को हरण करते हैं, शोकों को मिटाते हैं, शिव अवधरदानी हैं, वरदानी हैं, विष पी जाते हैं, शत्रु को मिटाते हैं। श्री भगवतनाथ कृपा के लिए सारे अनुष्ठान के। महाराज जी एक बड़ा सवाल चल रहा है कि भारत कब तक हिंदू राष्ट्र बनेगा, और क्या इसके लिए संतों की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि चतुर्थ बार यहाँ पर फिर से एक बार संतों का बहुत बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है, धर्म संसद लगने जा रहा है चौथी बार। देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसमें मंत्रों का आह्वान किया गया है। सर्व शत्रुम नाशे नाशे विध्वंसे विध्वंसे शत्रुम मारे मारे मुहे मुहे स्तंभे स्तंभे उच्चाटे उच्चाटे शत्रुम नाशे नाशे शत्रुम बुद्धिम विनाशे विनाशे शत्रुम बलम नाशे श्रियम नाशे शक्तिम नाशे सर्व सामर्थ्य नाशे शत्रुम महान हन पच पच मारे मारे मुहे मुहे स्तंभे स्तंभे उच्चाटे उच्चाटे रिंग पटका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं मंत्रों के साथ। उन्हीं मंत्रों के प्रभाव से, क्योंकि जब भी मंत्र जगेंगे तब शत्रुओं का विनाश होगा, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। महाराज जी एक सवाल आपसे और है, चलते चलते बालक है क्षमा करिएगा, लेकिन क्या तैयारियां हैं संतों की, क्योंकि 2012 में जब यहाँ महाकुंभ लगा था
तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस समय नाम लिया गया था। उस समय संतों ने आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और इस बार ये कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारे में कि 2024 में जो ये महाकुंभ 25 में लगा है, इस महाकुंभ से एक नई अलख जगेगी, एक नई दिशा मिलेगी। क्या ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि षड्यंत्रकारियों ने हमारी ये तमाम प्रकार की समस्याओं को पैदा करते रहते हैं, लेकिन आप प्रतीक्षा करें, शंखनाद का समय है, कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। भारत के गौरव का एक कालखंड लिखा जाने वाला है। कालिमा मिट जाएगी, अंधकार चला जाएगा, आतंकवादी मिट जाएंगे, भारत का गौरव बन जाएगा। आज नहीं तो कल भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ मौनी बाबा थे। और एक बार आप देखिए कि एक बार दिखाऊं कि यहाँ पर जो एक दृश्य, एक नज़ारा जो लग रहा है वो एक अलौकिक है। महाराज जी ने उस कालखंड, उस जो एक चर्चा राजनीतिक गलियारे में चलाई जा रही थी, उस पर सीधे सीधे महाराज जी ने विराम लगा दिया कि समय है शंखनाद का, जरूर कुछ नया होगा और जरूर कुछ नया देखने को मिलेगा। एक बार मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से वो पूरे इस परिसर को दिखाएं कि किस तरीके से ये मंदिर परिसर सजाया गया है और यहाँ पर यज्ञ की तैयारियाँ चल रही हैं और महाराज जी अपने सभी शिष्यों के साथ यहाँ पर विराजमान हैं और एक सुंदर अद्भुत यज्ञ यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है, उसकी तैयारी हो चुकी है। और बात करें अगर सनातन की, बात करें हिंदू राष्ट्र की, तो वो समय दूर नहीं जब हिंदू राष्ट्र के तैयारियां जोरों पर हो जाएं। कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, कभी भी इसकी गूंज आम जनमानस को सुनाई दे सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं ऋषिदेव उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24।